बच्चों लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन का एक कॉन्सेप्ट सीखा था, जिसके अंदर हमने 6 केसेस देखे थे। उन 6 केसेस के साथ साथ मैंने उनकी सबकी जर्नल एंट्री भी आपको समझाई थी। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें उन्हीं कॉन्सेप्ट का हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। इनमें देखते हैं क्या क्या केसेस गिवन है और इनमें क्या क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बोला है जर्नलाइज करो इन सभी को। तो पहला केस जो हमें गिवन है यहाँ पर, इसमें बोला है डिबेंचर इशू करे गए 95 में और रिपेबल एट 100 रुपी। यानी कि जो डिबेंचर इशू करे हैं वो करे तो डिस्काउंट पर है, लेकिन हमने रिडीम करा है उनको पार पे। इट मींस कंपनी ने उन्हें रिडीम करा है पार पे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था, पहली जर्नल एंट्री तो सेम ही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी कितने का इशू करा है कंपनी ने, यानी कि कंपनी ने जो उन्हें इशू करा 95 का, तो कंपनी को कितने रुपए मिले 95। ठीक है 95। तो पहली तो कॉमन है, सब में सेम ही रहेगी। दूसरी जर्नल एंट्री के अंदर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। और यहाँ पर हुआ क्या था, डिस्काउंट दिया था 5 रुपए का, तो 5 रुपए का डिस्काउंट दिया तो हमें दिखाना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो 95 का डिबेंचर इशू कर दिया, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपी। तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला केस पूरी तरीके से कंप्लीट। अभी आते हैं इसके सेकंड केस पर। तो सेकंड केस में बोला है डिबेंचर इशू तो करे गए हैं 95 में और रिपेबल एट 105, यानी कि डिस्काउंट पर इशू करा है लेकिन रिडीम करा है प्रीमियम पर। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो केस नंबर 2, पहली जर्नल एंट्रीज में बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने में 95, कंपनी को रिसीव हुए 95 रुपी और रीपे कराए 105, यानी कि रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम लगा दिया। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, टू रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम पे करा है कंपनी ने, तो यहां पर कंपनी दिखाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चों। तो जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखते हैं तब क्या लिखा जाता है डेबिट साइड, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब क्या डालना है यहाँ पर, देखो डिबेंचर एंड एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना जाएगा 95, और यहाँ पर एक्चुअल में जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो आएगी। रीपे करते टाइम पर कंपनी ने एक्स्ट्रा कितने पे करे हैं, देखो आप 105, तो 105 इट मीन्स 5 रुपए उसने कंपनी ने 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करे हैं। अब कंपनी को लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पर कंपनी को लॉस हो रहा है, देखो इशू करते टाइम 5 रुपए उसने कम दिए, मतलब कम लिए, और रिडीम करते टाइम उसने 5 रुपए ज्यादा दिए, तो टोटल 5 और 5 कितने रुपए हो गए 10 रुपए। तो टोटल कंपनी को लॉस कितने का हुआ 10 रुपए का। इसी तरीके से हम अपना थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस में बोला है डिबेंचर इशू करे हैं 100 में, यानी कि 100 का डिबेंचर था 100 में इशू कर दिया। ठीक है, और रीपे करा है उसको 105 में, यानी कि 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए रिडम्पशन के टाइम पर। चलिए इसकी भी जर्नल एंट्री करते हैं, केस नंबर 3। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए 100। दूसरी जर्नल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब रिडीम करते टाइम क्या दिया है कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो प्रीमियम दिखाएंगे टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू premium on redemption of
डिबेंचर। जब जब प्रीमियम देगी कंपनी तब तो हमें डेबिट साइड क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, अभी डिबेंचर की जो वैल्यू थी वो बताई गई थी 100, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 100। कंपनी ने रिडम्पशन के टाइम पर 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए तो लॉस कंपनी को कितने का हुआ, 5 रुपये का। तो 105 दोनों का साइड का टोटल करोगे सेम आएगा। तो ये तो था बच्चों हमारा चैप्टर डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33 है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 33। आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। समझ आया बाकी प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।